23 जून 1757 बंगाल की धरती पर एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरे भारत की किस्मत बदलने वाला था, क्योंकि ये कहानी तलवारों से ज्यादा दिमाग और विश्वासघात की थी। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, युवा साहसी लेकिन अपने ही दरबार की साजिशों से अनजान, और दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के बहाने धीरे धीरे सत्ता की ओर बढ़ रही थी। जब अंग्रेजों ने बंगाल में अपने किले मजबूत करने और करों से बचने की चालें चली, तब सिराजुद्दौला ने इसे सीधा खतरा माना और कोलकाता पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये हार असली नहीं थी बल्कि एक बड़ी चाल की शुरुआत थी, क्योंकि अब मैदान में उतरा रॉबर्ट क्लाइव, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने तलवार से नहीं बल्कि धोखे से युद्ध जीतने का फैसला किया। उसने नवाब के सबसे भरोसेमंद सेनापति मीर जाफर को लालच और सत्ता का सपना दिखाया, और यहीं से शुरू हुआ वो विश्वासघात जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। प्लासी के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तो हर किसी को एक भयंकर युद्ध की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उनके अपने ही सेनापति ने उन्हें लड़ने से रोक दिया था। सिराजुद्दौला समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, और यही भ्रम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कुछ ही घंटों में युद्ध का फैसला हो गया। नवाब को पीछे हटना पड़ा और फिर भागते हुए उन्हें पकड़ लिया गया और मार दिया गया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन असली सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में थी, और यहीं से शुरू हुआ वह दौर जिसने भारत को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, व्यापार को अंग्रेजों के नियंत्रण में कर लिया गया, कारीगरों और बुनकरों की रोजी रोटी छिन गई, और धीरे धीरे भारत में गरीबी और बेरोजगारी फैलने लगी, जो आने वाले लगभग 200 वर्षों तक देश को जकड़े रही। प्लासी का यह युद्ध सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत को सोने की चिड़िया से एक गुलाम और संघर्षरत देश में बदल दिया। और ये हमें आज भी याद दिलाता है कि जब दुश्मन सामने से नहीं जीत पाता, तो वो अंदर से हमें तोड़ देता है, और एक विश्वासघात पूरे देश की तकदीर बदल सकता है।